हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज की इस क्लास में हम लोग पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर नेक्स्ट डे कवर करेंगे जिसके अंदर इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो बात करें अगर इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर्स यानी इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। हालांकि इससे पहले हम लोग ओप्स डिस्कस कर चुके हैं। दे हेल्प प्रोग्रामर्स राइट रीयूजेबल ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट कोड, यानी ये हेल्प करता है प्रोग्रामर्स को कि वो बढ़िया रीयूजेबल कोड लिखे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड और साथ ही साथ एफिशिएंट, कोड बहुत यूजफुल। इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। का मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस क्या अलाउ करता है कि एक क्लास यूज करे प्रॉपर्टी के अंदर, साथ ही साथ उसकी अनदर और भी मेथड्स हमारे अनदर क्लासेस के यूज हो जाए। बात करें कंस्ट्रक्टर की, तो अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। क्या कंस्ट्रक्टर क्या है, एक टाइप का स्पेशल मेथड है दैट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज, जो क्या करता है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करता है किसको, ऑब्जेक्ट को, व्हेन इट इज क्रिएटेड, जब वो बनाया जाता है। दीज कॉन्सेप्ट्स आर वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। सच एज जैसे बैंकिंग में हो गया, स्कूल में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया और ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हो गया। अगर हम लोग बात करें इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है बाय जिसके थ्रू एक नई क्लास, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, एक्वायर द प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी कौन सी, एट्रीब्यूट की एंड मेथड यानी फंक्शंस की, ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड फंक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास कॉल्ड द, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, जो भी एग्जिस्टिंग यानी जो क्लास एग्जिस्ट कर रही है उसके, उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट क्लास या फिर हम उसको बोलते हैं बेस क्लास। इट प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी, यानी ये क्या प्रमोट करता है कि कोड को रीयूजेबिलिटी मतलब बार बार यूज कर सके, एंड रेड्यूस डुप्लीकेशन, और साथ ही साथ जो डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट वैल्यूज बार बार चली जाती थी उसको खत्म करता है। अगर आगे देखिए वाई यूज इनहेरिटेंस, क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो रीयूज एग्जिस्टिंग कोड यानी कोड्स को दोबारा यूज करने के लिए, रेड्यूस कोड डुप्लीकेशन यानी कोड डुप्लीकेट ना हो उसके लिए, इंप्रूव प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा इंप्रूव करने के लिए, मेक मेंटेनेंस इजियर, साथ ही साथ जो मेंटेनेंस हो रहा है वो मेंटेनेंस का काम है वो बहुत इजी हो जाए, सपोर्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप, यानी जो भी हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो सारी हमारी हायरार्किकल को सपोर्ट करता है। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्म है हमारा पेरेंट क्लास, जिसको हम बेस क्लास कहते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो द क्लास हुज प्रॉपर्टी एंड मेथड्स आर इनहेरिटेड, यानी उसके अंदर ही की बात है। अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करते हैं, तो सिंटेक्स कैसे देते हैं हम लोग, जैसे क्लास लिखा है, पेरेंट्स लिखा है, पेरेंट क्लास कोड यानी उसी के करंट का हो जाएगा, फिर जो हमारी उसकी अंदर की क्लास आएगी तो उसको हम चाइल्ड, फिर पेरेंट दे देंगे, फिर ये चाइल्ड क्लास कोड हो जाएगा। अब इसको हम किसी प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं एनिमल का। एक एनिमल है जिसके नाम से हमने क्लास क्रिएट कर ली, हमने साउंड दे दिया सेल्फ का, एनिमल मेक साउंड। एनिमल क्या करेगा, अगर कोई सेल्फ रन कराता है, एनिमल कोई रन कराता है तो एनिमल क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस, का मतलब एनिमल मेक साउंड लिख कर आएगा। अगर कोई क्लास डॉग, उसके अंदर मैंने एनिमल को रन करा दिया तो डेफ डे फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर हमने बार्क, फिर डॉग क्या करेगा, बार्क, यानी अगर किसी ने डॉग को रन कराया तो वहां पर क्या लिख कर आ जाएगा, डॉग बार्क। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। तो चलिए इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं कि हमारा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को समझ लिया है। अगर हम चाहें तो इसको हम आइडियली पे भी रन करा सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम ध्वनि पे भी रन करा सकते हैं। हमने ध्वनि पे लिया और इसको यहाँ पे रन कराया, रन करा के देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी हम इसको रन करा के देखते हैं। यस, देखिए लिख कर आ गया ना, एनिमल मेक साउंड और साथ ही साथ उसके डॉग बार्क। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद की टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, कि कितने टाइप्स का होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे दो टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस जिसके अंदर वन चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट करती है, और फिर दूसरा होता है हमारा मल्टीपल। देखिए वन के अंदर क्या होगा, वन ही होगी, मल्टीपल के अंदर कई सारी। इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्लास मदर भी है, फादर भी है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो हम
हम अगर मल्टीपल बनाना चाहें तो हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ एक होती है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब और भी डिफरेंट टाइप की हम जो बनाना चाहें वो हम क्लास ले सकते हैं। हायरार्किकल का मतलब एक के नीचे एक, मतलब उसके अंदर ही वो पेरेंट्स क्लास में चलती रहती है। तो चलिए हायरार्किकल क्लास का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो हायरार्किकल क्लास का ये है एग्जांपल, और इसको हम ले चलते हैं अपने प्रोग्राम्स में, या फिर आप यहीं समझ सकते हैं। जैसे क्लास एनिमल लिखा है, ये चीज हमने समझा दिया। एनिमल के अंदर ईट और सेल्फ, सेल्फ को हमने रन करा। प्री प्रिंट क्या हो जाए, एनिमल ईट फूड, यानी जो एनिमल है वो ईट फूड यानी फूड को खाता है। क्लास डॉग, अगर वो एनिमल डॉग है तो वहां पे क्या लिख जाए, बार प्रिंट डॉग बार्क्स, यानी प्रिंट क्या लिख कर आ जाए, बार्क करता है। कैट है तो क्या लिख जाए, कैट म्यू करती है। डॉग बराबर डॉग को स्टोर करा दिया, यानी वेरिएबल के अंदर कैट में कैट को स्टोर करा दिया। अब डॉग डॉट ईट, डॉग डॉट बार्क, और वहां पे हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाए। बात करें हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस, यानी सच एज मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को मिलाकर काम करने की टेक्निक। इट इज सपोर्टेड इन पाइथन, और ये कहाँ सपोर्ट करता है, पाइथन में, थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस टाइप। किसके थ्रू, कॉम्बिनेशन टाइप्स यानी इनहेरिटेंस टाइप्स के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। इनिशियलाइज क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आपने पहले की वीडियोस कंस्ट्रक्टर के नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आप वहां पर एक बार देख लीजिए। आपको वहां पर कई सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं, वही चीजें यहाँ पर रिपीटेड हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपको उधर बता दिया गया है, आप इससे प्रीवियस की क्लास में भी जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।